बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो एमएलए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी फ़ॉरेन एग्ज़ाम की, तो कम्युनिटी मेडिसिन का इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आया करते हैं। उनके अंदर डेमोग्राफ़ी भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा। लास्ट वीडियो में मैंने स्क्रीनिंग के लिए और वो सारे का सारा चैप्टर जो है ना आपके साथ डिस्कशन कर दिया। ठीक है? और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब जो है ना डेमोग्राफ़ी जो चैप्टर है कम्युनिटी मेडिसिन का, इसकी एक ही कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर अगर मोबाइल ने साथ दिया तो सबसे पहले मैं डेमो का मतलब क्या होता है बेसिकली पीपल हो गया, ठीक है? और ग्राफ़ी जो है ना उनको ग्राफ़ के ज़रिए रिप्रेज़ेंट करें, मतलब लोगों को एक ग्राफ़ की सूरत में शो करना, इसको हम डेमोग्राफ़ी कहते हैं, ठीक है? अगर किसी ने लास्ट नाइट पढ़ रहा है, अगले दिन उसका एग्ज़ाम है या तो इतना बता दूँगा कि आप जाके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सबसे पहले आप फ़ार्मूलाज़ जो है ना इनका कोई तवीज़ बना लो या इनको घोल के पी लो, जो भी करना है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट फ़ार्मूलाज़ हैं मैंने वो लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का और ये इवन के फ़ॉरेन जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके अंदर आपको ये फ़ार्मूलाज़ हूबहू मिलेंगे, ठीक है? ये सारे कलेक्शन कर लिए इधर-उधर से मैंने। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, वो टाइम जिसके अंदर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो जाए, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम को 70 को उसकी ग्रोथ रेट हम उस कंट्री का मेज़र कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो सारा नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? सिर्फ़ अभी ये रट्टा लगा लो। 70 के साथ जो है ना अगर आपको कैलकुलेशन दी गई है कि जनाब फलाँ-फलाँ कंट्री का ग्रोथ रेट जो है ना वो सपोज़ करें 2 है, ठीक है? तो इसका पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है ना वो आप मेज़र कर दें डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अब उन्हें पता ही नहीं है। जब फ़ॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपल क्या करना है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट अगर 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 35 आ जाएगा। तो मतलब 35 साल के अंदर उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है ना वो डबल हो जाएगी। अगर अभी 1 लाख थी तो वो 2 लाख हो जाएगी, ठीक है? 2 लाख थी तो वो 4 लाख हो जाएगी। तो ये होता है। तो 70 को हमेशा ऊपर रखना है और ग्रोथ रेट को नीचे। बच्चे क्या करते हैं ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 70 कर आते हैं, वो हमेशा गलत होगा आपका। 70 को ऊपर रखना है। 70 सीडी एक 70 बाइक आती है ना होंडा वालों की, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन वहाँ से याद कर लें कि होंडा वालों की 70 बाइक होता है, वो मैं तो होंडा ही लेसा। तो वहाँ से याद कर लो कि 70 ऊपर आएगा और नीचे ग्रोथ रेट है। इतना हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पीजीआर, ये पीजीआर कोई डॉक्टर वाला नहीं है, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंस वाला वो नहीं है, लिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इसके अंदर क्या होता है नंबर ऑफ हैपनिंग ईयर एट अ प्लेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितनी एक्सपोज्ड हुई है टू द रिस्क एट दैट टाइम मल्टीप्लाई बाय के, ठीक है? अब यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट है, ये 100 भी हो सकता है, 1000 भी या 1000 भी, क्योंकि वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसको हमने राउंड ऑफ करने के लिए के की वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ आता है ना, हमेशा आपका यहाँ से एक एमसीक्यू होगा कि डॉक्टर साहब बता दें पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है? तो पॉपुलेशन जो है ना वो डबलिंग टाइम पाकिस्तान की है जी 47 साल में। मतलब 47 साल के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। जबकि हमारे पास ओवरऑल वर्ल्ड की है ना, वो हमारे पास है जी 63 ईयर्स जो है ना वो। अब हमेशा जो है ना वो एग्ज़ामिनर कन्फ्यूज़ करते हैं 47, 48, 49, 50 या 46, बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, इतना सिलेबस होता नहीं होता। तो मैंने क्या याद किया था कि पाकिस्तान की जो है ना वो 47 सालों में होती है, तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है? तो वहाँ से याद कर लो कि हमारे पास 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान का डबलिंग टाइम 47 है। जबकि 63 ईयर का क्या कहाँ से याद किया मैंने, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी, ठीक है? तो वहाँ से याद कर लो कि वो पूरी दुनिया के लिए जो है ना वो अमली नमूना बन के आए थे, ठीक है? तो वहाँ से याद कर लो कि 63 सालों के अंदर पूरे वर्ल्ड की, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो पॉपुलेशन, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 63, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 47, ठीक है? ये एक जुगाड़ सा मैंने निमोनिक बताया आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट की मेजरमेंट अमूमन आ जाती है कि बेटा कैसे आप मेजरमेंट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज़ आ जाते हैं, बल्कि 3 ही आ जाएँगे, देख लेंगे। मेन जो है ना वो है हमारे पास क्रूड बर्थ रेट और फिर हमारे पास है जी क्रूड डेथ रेट। होता क्या है, इस फार्मूलाज़ को पहले समझ लो, उसके बाद मैं इसकी सारी डेफिनेशन और वो क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है बेसिकली, इसकी जो फार्मूला के अंदर ही सारी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, इन अ पॉपुलेशन, ठीक है? तो क्योंकि बर्थ आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है? इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन, किसी एक साल के अंदर डिवाइडेड बाय
उसके अंदर मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ आपने डिवाइड करना है, ठीक है। मिड ईयर कितनी उसकी पॉपुलेशन थी, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगी। ये थी बर्थ की, नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी हुई है इस एक साल में, डिवाइडेड बाय मिड ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी साल के दरमियान। क्रूड डेथ रेट क्या फार्मूला होगा हमारे पास, यहाँ पे लाइव बर्थ की थी, यहाँ पे हमने डेथ कर देनी कि कितने बंदे मरे हैं, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन जहाँ पे रेट आ रहा है ना, वो वहाँ पे मोस्टली हम डिवाइड कर देते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ। ये एक जुगाड़ से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका कोई साइंटिफिक नहीं है, फार्मूला तो रटा लगाने वाली है ना, ठीक है। लेकिन जहाँ पे रेट आ जाए वहाँ पे आप डिवाइड में अमूमन मिड ईयर पॉपुलेशन जो है ना वो लिखा करते हैं। फिर अच्छा, यहाँ पे जो क्रूड बर्थ रेट पाकिस्तान की पूछ ली जाती है, बेटा पाकिस्तान की क्रूड बर्थ रेट कितनी है, तो वो है जी 29.8 पर थाउजेंड पाकिस्तान की है। मेरे एडिशन के मुताबिक ये है, अभी जो रिसेंट आया तो शायद चेंज होगी हो, लेकिन अभी तक यही चल रही है। जबकि क्रूड डेथ रेट जो है ना वो पाकिस्तान की कितनी है, 7.5 पर थाउजेंड इन पाकिस्तान, ठीक है। तो 7.5 डेथ है और बर्थ जो है ना 29 से 68, मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ ज़्यादा है लेकिन मर बहुत कम रहे हैं। अच्छा, तो इसी फार्मूले से अब यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ग्रोथ रेट तो ज़रा मालूम करके दिखाएं। तो ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं करना, आपने ये जो है ना क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, उसके अंदर से क्रूड डेथ रेट जो है ना वो माइनस कर देंगे। क्रूड बर्थ रेट हमें कितना मिला, ये जनाब मिल गया हमारे पास ऑलमोस्ट, कह लें कि मतलब यहाँ पे जो भी है पर थाउजेंड है ना, जिसको जब डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा, इसका सपोज करें इसका ए हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इसका बी, अभी मेरे पास कैलकुलेटर यार वो उधर पड़ा हुआ है, अभी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। अच्छा, सपोज करें इसका क्रूड आपने इसको डिवाइड करके कुछ भी आ गया, जबकि इसका डिवाइड करके इसका बी आ गया, तो आपने क्या करना है, ए माइनस बी, ए जो आंसर यहाँ पे आया और बी जो आंसर यहाँ पे आया उसमें से माइनस कर देना, आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक और आता है ग्रोथ रेट, डॉक्टर साहब पाकिस्तान की कितनी है, तो पाकिस्तान की मेरी जान ग्रोथ रेट है 2.1%, ठीक है। ये पक्का एमसीक्यूज है। और आपके पास जो ओवरऑल वर्ल्ड की है ना, आपको पता है पाकिस्तान हर उल्टा काम ही करना होता है। इंडियन में कुछ लोग मेरे सुन रहे होंगे तो वो हंस रहे होंगे, आई लव इंडियन यार, बड़े मेहनती लोग हैं, बिलीव मी। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह सुन, उसको देखना फिर, ठीक है। मैंने बड़ी रिसर्च करके वो वीडियो बनाई है इंडियंस लोगों की, मैंने लाइफ के ऊपर। पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है कि अब यहाँ पे। अच्छा, ग्रोथ रेट में हमारे पास जो है ना ये पाकिस्तान के 2.1, पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत होती है, मैंने वहाँ से याद किया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी, ये जस्ट मैं निमोनिक बता रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई ये ना कमेंट में फिर आके लोग कहते हैं सर ये क्या कह दिया आपने, तो पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत है तो 2.1 मैंने याद किया हुआ है। बाकी ओवरऑल वर्ल्ड जो है ना 1 नंबर दुनिया है, तो 1.1% जो है ना वो ग्रोथ रेट ओवरऑल वर्ल्ड की। तो ये मैंने जस्ट इन जुगाड़ू सा नमोनिक में बताया, इसमें अंदर कोई भी बात सीरियस लेने की नहीं है, ठीक है। तो ये वाला, ये एमसीक्यूज पक्की आती है, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन डायनामिक्स, या जिसे हम डेमोग्राफिक इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डायनामिक्स इक्वेशन की क्या होती है, इसके अंदर एक फार्मूला बड़ा सारा आता है, PT1 इज इक्वल टू PT0 प्लस इंटू बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एम माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन कर लो, ठीक है, ताकि इजी हो जाए आउट माइग्रेशन। अब आपको जो है ना PT1 क्या होता है, ये हमारे पास होती है ये फ्यूचर की जो पॉपुलेशन है। PT0 जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, जो लोग उस मुल्क में आ रहे हैं और जो लोग उस मुल्क से जा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर से माइनस कर देना, बर्थ में से डेथ माइनस कर देना, और आपको अमूमन जो है ना कभी कभार ये PT1 दे के आपसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ लेते हैं, या कभी कभार PT1 का पूछ लेते हैं, और बाकी ये सारी इक्वेशन जो है ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं। तो सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना होता है कि बर्थ की कितनी उसने दी हुई है, डेथ की कितनी दी हुई, दोनों को कैलकुलेटर से माइनस कर देना। इमिग्रेशन कितनी आई है, आउट बाई कितने लोग अंदर आए हैं मुल्क से, कितने बाहर गए हैं, तो उसको माइनस कर देना। उसके बाद दोनों को प्लस करके अगर PT1 0 का दिया हुआ मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है तो उसके अंदर जमा कर देना। अगर PT1 आपने मालूम करना है तो इसको ले जा के नीचे डिवाइड कर देना, तो आपके पास PT1 आ जाए। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है आपके पास, बस फार्मूला आपको तवीज़ बना के मैं दे रहा हूँ, इसको बेटा जी रगड़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास पॉपुलेशन इन बिटवीन सेंसिस ईयर के अंदर जो है ना
क्या इसके लिए फार्मूला होता है। तो इसके लिए इसी को शॉर्टन फॉर्म के अंदर कभी कभार इस तरह डायरेक्ट दे देते हैं, या फिर आपके पास एक और फार्मूला इसी की शॉर्ट फॉर्म है, PT1 इज इक्वल टू PT0 1 प्लस आर डेल टी। अब यहाँ पे जो डेल है ना, ये आई थिंक ये टाइम के अंदर जो चेंजेस हैं, कितने टाइम की ड्यूरेशन के अंदर चेंजेस आई, वो इसकी भी वैल्यू दी होती है, आर की वैल्यू भी दी होती है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे के दूसरी चीज़ पूछ ली होती है। तो सिंपल ये फार्मूला है आपके पास, कोई इतनी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। या फिर एक और फार्मूला भी है, PT1 इज इक्वल टू PT0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डेल टी, जो टाइम का ड्यूरेशन होता है ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला, इसको भी आप देखें, मेरे बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए शेयर कर दें। अब इनमें से कोई भी वैल्यू दी हुई है तो पहले आपने वैल्यू को जो है ना वो यूज समराइज कर लिया करें। ठीक है, ये भी दिया, ये भी, उसके बाद अपने देन में फार्मूला लगाएं, आया कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला ये लिख के देख लें, ये लिख के, अगर ग्रोथ रेट दिए हुआ तो ये वाला फार्मूला लगा लेना, अगर आर टी और डेल टी और आर दिया ये, अगर बर्थ रेट और ये सिंपल ये वाला फार्मूला लगा देना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैयर ऑफ दी फर्टेलिटी। फर्टेलिटी को किस तरह किसी भी इलाके में मैयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है जी ग्रोथ फर्टेलिटी रेट, जिसे हम कहते हैं GFR। तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है GFR का, तो मैं शॉर्टन सा लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में किसी खास ईयर में कितनी लाइव बर्थ हुई है, डिवाइडेड बाय मिड ईयर। अब यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है, अब फीमेल की पॉपुलेशन कौन सी फीमेल, बूढ़ी खवातीन, बच्चियां, वो भी तो फीमेल है, नहीं, आपने लेनी है वो फीमेल जो शादी के काबिल है, 15 से 49 साल। मतलब अगर इनकी आज मैं शादी करवा दूं इनके खावंद के साथ और ये सेक्स करें तो इनके बच्चा पैदा हो सके, नाम से जाहिर करो ये फर्टेलिटी। ठीक है, जो फर्टाइल है, हमें नकारा खवातीन नहीं यहाँ पे लगानी, नकारा से मुराद मेरा कि जो बच्चा पैदा ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही आएगी जो बच्चा पैदा, 15 से 49 ये याद रखना है। ठीक है, 15 से 45 और 49, या अमूमन खवातीन में 45 के बाद मीनोपाज आ जाते हैं, या कुछ खवातीन 49 तक जाती है, तो हम ओवरऑल 15 से 49 तक ले जाते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई इसको 100 या 1000 से कर देना, ताकि आपका राउंड अप हो जाए जो भी है। लाइव बर्थ है ना, ये डिवाइडेड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन जो 15 से 49 है। ये एक क्वेश्चन प्रॉपर आया हुआ है, मैंने UHS का आई थिंक नम्स का देखा था एक, लेकिन ये आया हुआ है इसका क्वेश्चन ना। फिर जनरल मैरिटल फर्टेलिटी रेट, तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, अब जनरल मैरिटल, यहाँ पे अब शादी हुई है नहीं हुई, 15 से 49 साल की हमने खवातीन ले ली, जबकि यहाँ पे जनरल मैरिटल जो है ना, मार्शल मैरिटल कहते हैं, या जिनकी शादी हुई होती है ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने नंबर सेम वही नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने उन्होंने लाइव बर्थ इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन आपने लेनी है, मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, और वो आपकी कौन सी होगी, मैरिड फीमेल हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैरिटल है तो यहाँ पे मैरिड फीमेल आपने लगानी है, और उनकी उम्र 15 से 49 साल होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड का लफ्ज मार्शल के अंदर आएगा, मैरिटल के अंदर, जबकि फर्टेलिटी के अंदर सिंपल फीमेल की पॉपुलेशन जो 15 से 49 साल की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट। इसका इतना पूछते नहीं, लेकिन फिर भी देख लो कि एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट का फार्मूला हमारे पास बुक के अंदर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ जिनकी हमारे पास एज कितनी है, कि एज सपोज करें हम एक्स एज ले लेते हैं, इन एनी ईयर किसी भी साल के अंदर, डिवाइडेड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एट एज एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी टोटल फर्टेलिटी रेट। टोटल के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर आपने जो है ना सिग्मा लगा के, ठीक है, तो TFR का एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, जो हमारे पास 45 से 49 साल की हैं, और हमारे पास जो 15 से 19 साल की जो खवातीन हैं, ठीक है, उनके अंदर मल्टीप्लाई बाय एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट,
इंटू क्रॉस 1/1000। ये बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभार अगर MCQ में आ जाए तो मैंने बता दिया है आपको। बाकी ये हमारे पास ग्रॉस है और नेट है, ठीक है। ग्रॉस के अंदर क्या होता है जी, एज स्पेसिफिक, इसके अंदर ना फीमेल लाइव बर्थ टू दी मदर, ठीक है। जबकि अगर हम लाइव बर्थ टू डॉटर करेंगे ना, तो नेट का लफ्ज़ हमेशा डॉटर के साथ आएगा। आगे आ रही है इसकी एक्सप्लेनेशन, मैं सिंपल एक बता रहा हूँ। अगर डॉटर का लफ्ज़ आपको MCQ में दिख जाए तो नेट आएगा, क्योंकि लड़कियां नेट यूज़ बहुत करती हैं, तो वहाँ से याद करें। अगर हमारे पास आ जाए ए स्पेसिफिक मार्शल फर्टिलिटी रेट फॉर फीमेल ऑफ लाइव बर्थ टू द डॉटर, तो हमारे पास नेट आएगा। अगर हमारे पास ओवरऑल फीमेल लाइव बर्थ टू द मदर, तो वो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस फर्टिलिटी। फिर चाइल्ड वुमेन रेशो के बारे में, इसका फार्मूला एंड पे मैं बुक से दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं। अच्छा, चाइल्ड वुमेन रेशो, इसको हम कहते हैं CWR, चाइल्ड वुमेन रेशो, नंबर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 4, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन, चाइल्ड की पॉपुलेशन जो 0 से 4 साल की है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन जो कि 15 से 49 साल की है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जितनी चाइल्ड की पॉपुलेशन है और जितनी फीमेल की पॉपुलेशन है, 0 से 4 साल का बच्चा डिवाइडेड बाय वो खवातीन जो शादी करके बच्चा पैदा कर सकती हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। फिर हमारे पास है जी प्रेगनेंसी रेशो। प्रेगनेंसी में बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी हुई है एक ईयर में, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ ईयर, एक साल में कितनी प्रेगनेंसी हुई है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो भी नंबर ऑफ मैरिड फीमेल है जिनकी शादियां हुई हैं, नंबर ऑफ मैरिड फीमेल जिनकी एज 15 से 49 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। मतलब हमने 15 से 49 साल की 2023 में शादियां की, उनके अंदर से कितनी जो है ना वो हामला हो गई हैं, ठीक है, आफ्टर सेक्स कितनी हामला हो गई हैं और कितनी की अभी तक शादी हुई है वो अभी तक हामला नहीं हुई, मल्टीप्लाई बाय 1000, ओवरऑल हमने कर दी। अबार्शन में क्या होगा, अबार्शन रेशियो में क्या होगा, नंबर ऑफ अबार्शन एट टाइम, ठीक है। अबार्शन क्या होता है, जो कंसीव किया हुआ वो टाइम से पहले ही जो है ना वो निकल जाए फीमेल की बॉडी से, तो इसमें कहेंगे हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नहीं, नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अबार्शन, जितने भी टाइप के अबार्शन है ना, नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अबार्शन, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उससे डिवाइड करना है, कितने हमारे पास लाइव बर्थ हो गई हैं, ठीक है। एट टाइम एक्स कर लो, ठीक है, एट टाइम एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000, सिंपल। फिर हमारे पास क्रूड मैरिज रेट है और जनरल मैरिज रेट है। क्रूड के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मैरिजेज इन अ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ मैरिजेज इन अ ईयर इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हम कहेंगे क्रूड मैरिज रेट। जबकि जनरल मैरिज रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ मैरिजेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर अनमैरिड फीमेल, ठीक है। तो इसे अगर जनरल आएगा तो हमारे पास जितनी भी अनमैरिड होंगी ना, यहाँ पे आपने अनमैरिड फीमेल जो कि 15 से 49 साल की है, तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी सेक्स रेशियो के बारे में, ठीक है। तो सेक्स रेशियो के अंदर हमारे पास, हाँ, इससे पहले जो है ना हमारे पास एक आएगा डिपेंडेंसी रेशियो, वो मैं पहले बता देता हूँ कि ये एक इसका क्वेश्चन आ जाता है, डिपेंडेंसी रेशियो किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है। तो डिपेंडेंसी रेशियो में हमारे पास क्या होता है, कमाने वाले लोग जो है ना उसको आपने डिवाइड कर देना है जो ना कमाने वाले लोग हैं। अब ना कमाने वाले किसी भी पॉपुलेशन में जो 15 साल से कम बच्चे हैं और हमारे पास जो 65 साल से बूढ़े बाबे हैं, वो कमा नहीं सकते। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिवाइड उसके ऊपर कर देना है कि जो 15 से 64 साल के जो लोग हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास डिपेंडेंसी रेट। सपोज़ करें किसी भी पॉपुलेशन को हम पाकिस्तान में सपोज़ करें कि 10 बच्चे जो है ना वो 15 साल की उम्र से कम हैं, ठीक है, और 10 जो है ना वो हमारे पास 65 साल की उम्र से ज़्यादा बाबे हैं, और 15 से 64 साल के जो लोग हैं वो कर लो 20 कर लो, ठीक है। तो 15 और ये जमा कर देने का, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं कमा रहे, बच्चे भी नहीं कमा रहे, बूढ़े जो बिल्कुल ज़ईफ़ हैं वो भी नहीं कमा रहे, तो कमा कौन रहा है, जो ये वाले 15 से 64। तो हम क्या करेंगे, 10 जमा 10 डिवाइडेड बाय जो कमा रहा है उसको 20 को मल्टीप्लाई बाय 100, और ये एनुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 20/20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही
तो वो जो भी आपके पास आएगा। अच्छा, तो इसके अंदर जो एमसीक्यू आता है कि डिपेंडेंसी रेशियो इन पाकिस्तान किया, तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी रेशियो 66% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है क्योंकि 66% लोग जो है ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके जो आ रहा है रिज़्क उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए कमाना सीख लो यार। अच्छा, सेक्स रेशियो में क्या होता है, इन होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ के बाकी पूरी वर्ल्ड के अंदर सेक्स रेशियो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मेल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज करें ये एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर कितने मेल हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल से। नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल इन अ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास पॉपुलेशन रेशियो। लेकिन ये इंडिया के लिए अप्लाई नहीं, तो इंडिया के लिए हमने क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, क्योंकि इंडिया के अंदर खवातीन जो है ना वो आई थिंक ज़्यादा है कि कम है, पता नहीं क्या है, लेकिन इंडिया में खवातीन को ऊपर रखना है। नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हमेशा मैं मिक्स कर जाता था ओवर वर्ड के साथ, तो मैंने याद किया कि इंडिया के अंदर रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फीमेल को हमेशा ऊपर रखते हैं वो। ठीक है, तो फीमेल ऊपर मेल नीचे मल्टीप्लाई। सॉरी इंडियन यार, अगर आप सुन रहे हो तो मैंने ये निमोनिक बनाया हुआ है, माइंड ना करना है मेरे निमोनिक्स का, मैंने जस्ट निमोनिक इसको किया। लास्ट पे वाइटल इंडेक्स या बर्थ टू डेथ रेशियो हमने किस तरह मालूम करनी है, तो बर्थ टू डेथ रेशियो वाइटल इंडेक्स जब भी आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेथ इन अ सेम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। बर्थ डिवाइडेड बाय डेथ इन अ, अब अगर तो हमारे पास वाइटल इंडेक्स 100 हो, ठीक है 100 आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है ना वो स्टेशनरी है, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कम हो रही है। लेकिन अगर 100 से कम आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि वाइटल इंडेक्स अगर 100 से कम होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, क्योंकि डेथ्स ज़्यादा होगी तभी तो वाइटल इंडेक्स कम होगा ना। तो अगर ये 100 से कम जाएगा तो इसका मतलब अमवात ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। लेकिन अगर 100 से अबव वाइटल इंडेक्स आ रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज, सिंपल सा वर्ड। ठीक है, तो वाइटल इंडेक्स और इसका रिलेशन याद कर लेना, ये भी एमसीक्यू के अंदर आता है। तो ये इसको एटलीस्ट इतना देख लेना ताकि आपको, अब अगर इतने फार्मूलाज कर लेंगे तो बाकी आप डेमोग्राफी ना भी पढ़ो ना तो आपका गुजारा चल जाएगा, लेकिन पढ़ के लाजमी जानिए। ये क्या है, ये सिर्फ उनके लिए जुगाड़ मैं बता रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं। ठीक है, जिन्होंने हमें बस सारा साल बगैरतियाँ मार के और एंड पे पढ़ना होता है, उनके लिए मैं जुगाड़ बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसको जो है ना वो करेगा, ये पेज आगे ठीक आ गए हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताता हूँ आपको डेमोग्राफी का होल। ओके जी, अब मैं आपको जल्दी से जो है ना इसकी रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आता है, बाकी आप खुद मेरे से ज़्यादा जो है ना वो समझ। डेमोज का मतलब है हमारे पास पीपल, ठीक है, और ग्राफी का मतलब हमारे पास उनको ग्राफ के ज़रिए जो है ना वो प्रेजेंट करवाना है। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है हमारे पास, एक इसके डिटर्मिनेंट्स में आपका है डी सी एस एस। एस से हमारे पास साइज़ है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे पास जो भी वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं वो होती हैं। हालांकि पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या तबाही आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बताया कि कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने देहातों में रहते हैं। स्ट्रक्चर में आप एज के हिसाब से कर लेंगे, बाकी सारे के सारे। इन चारों चीज़ों को जब आप किसी ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है, तो इसको हम डेमोग्राफी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इसे हम डेमोग्राफी करेंगे। अब यहाँ पे डबलिंग टाइम मैंने बता दिया, वो टाइम जिसके अंदर हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जस्ट आ रिवाइज। और ये हमारे पास होती है 1% पर ईयर, और ये 70 सालों के अंदर जो है ना वो डबल होती है। तो हमारे पास जो डबलिंग टाइम के लिए 70 डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट होता है, तो हमारे पास इस तरह होती है। फिर एक दफ़ा डेमोग्राफी के अंदर आया था, ये रीज़न फॉर चेंज इन पॉपुलेशन, क्यों चेंज हुई है, क्या उसे तकलीफ थी। हो सकता है वहाँ पे माओ ने बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करने शुरू कर दिए, बर्थ बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, फर्टेलिटी, जो फर्टाइल फीमेल है उनकी जो है ना वो तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, साथ में कह रहा है कि डेथ या फिर जो भी मोर्टेलिटी है उसके अंदर कोई नहीं आया कि बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा, या फिर किसी इलाके में इमिग्रेशन या माइग्रेशन का जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान से अभी लोग ऑलमोस्ट 7 लाख पढ़ा लिखा तबका फ़ॉरेन कंट्री शिफ्ट हो चुका है।
जो कि इंतहाई अफ़सोस की बात है, ठीक है? तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स हो जाती हैं। अब आप पूरी पॉपुलेशन में से 7 लाख वो भी क्वालिटी पीपल निकाल दो और बाकी जो हमारे पास है तो वो फिर आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे। या फिर किसी माशरे में मैरिजेज़ बहुत ज़्यादा मतलब एवें बस दाढ़ी मूँछ आई नहीं और बस उसकी शादी खड़का दी है। तो उसने और करना क्या है फिर? वही बच्चे पैदा करने हैं। या फिर सोशल बिहेवियर जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। अब ना एक दफ़ा आया हुआ था कि फर्टेलिटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना वो कौन-कौन से हैं? फर्टाइल जो है ना उसके डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर? तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है सीड FORAN सीड फॉरेन। ऐसे हमारे पास है स्पेसिंग जो है ना वो डिपेंड करती है हमारे पास 2 बच्चों में। एजुकेशन बड़ा जो है ना वो डिपेंड करेगी हमारे पास फर्टिलिटी के अंदर। ई से इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा हमारे पास रोल प्ले करेगी, ठीक है? डी से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द मैरेजेस। अगर जल्दी मैरेजेस है तो हमारे पास वो फिर बड़ा मसला होगा ड्यूरेशन ऑफ मैरेजेस। साथ में हमारे पास एफ से फैमिली प्लानिंग। फिर ओ से हमारे पास अदर्स आ जाती हैं। आर से हमारे पास आ जाता है जी रिलीजन। कुछ मजहबी होते हैं जो कि शादियां करते नहीं है, कुछ करते हैं बहुत जल्दी शादी हो जाती है। एज ऑफ मैरिजेस बहुत करती है। और एन से हमारे पास होती है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन अच्छी है तो फिर ज़्यादा बच्चे में ठीक। अब यहाँ पे एक आपको मैं बताता हूँ कि जितनी एजुकेशन जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू दी फर्टेलिटी होती है, ठीक है? अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बच्चे वगैरह और वो उन्हें पता होगा कि हाँ हर थोड़ा दो बच्चे दो ही अच्छे, तो वहाँ से याद कर लो एजुकेशन ज़्यादा फर्टेलिटी रेशो कम। और एक मैंने यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताया था GRT ये वाला, ठीक है? यहाँ पे जो आर है ना ये हमारे पास ग्रोथ रेट होता है। टी हमारे पास टाइम का गैप था, ठीक है? बाकी आपको PT1 जो फ्यूचर होता है, PT0 जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है। ये मैं शायद बताना भूल गया था, मैंने कहा चलो बता देते हैं साथ। फिर एक यहाँ पे मैंने बताना था ग्रॉस रिप्रोडक्टिव या ग्रॉस फर्टेलिटी रेट क्या होती है, ठीक है? ग्रॉस फर्टेलिटी रेट जो है ना जिसे हम कहते हैं ग्रॉस फर्टेलिटी रेट, एक बुक के अंदर लिखी हुई है बात। इसको इन सिंपल वर्ड कितनी बेटियां एक औरत को जन्म दे रही हैं, ठीक है? अगर 10 बेटियों की शादी हुई है तो उनमें से कितनी है जो है ना वो एक नई औरत को जो है ना पैदा कर रही हैं या बच्ची को पैदा कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है। ग्रॉस मतलब घास से याद कर लो कि बेटियां को घास खाने के लिए औरत घास खाती है, ठीक है? तो ग्रास ही याद किया मैंने ग्रॉस फर्टिलिटी रेट में। जबकि नेट में हमारे पास क्या होगा? अच्छा, ये जो है ना NR नेट रिप्रोडक्टिव रेट ये हमारे पास है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ये भी एक पक्का MCQ है, ठीक है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट के ऊपर आपने डेमो देखने होते हैं सारी के सारी, तो वहाँ से याद कर लेना। तो ये क्या है बेसिकली? जो नई लड़की एक पैदा हुई है उसने आगे कितनी और बेटियां पैदा करनी है, ठीक है? कितनी और लड़कियां पैदा करनी है। तो आज एक बेटी पैदा हुई उसने आगे कितनी और लड़कियां पैदा करी से हैं उसने की हैं, तो वो हम कहते हैं न्यू बॉर्न गर्ल की जितनी पैदा की हैं ये हमारे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर एक वजह जिसे नेट रिप्रोडक्टिव रेट कहते हैं। अगर वो कह रहा है कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट इक्वल टू 1 हो तो मतलब जितनी पैदाइश है उतनी वफात है। एक पैदा हुई एक मर गई, ठीक है? तो ये आइडियल होती है। अगर हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट ग्रेटर देन 1 है तो मतलब बर्थ ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अगर कम है तो वहाँ पे सारे का सारा कम होगा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने देना है, बस फिर इसको जो है ना वो एंड करते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड यार किसी भी मुल्क को एज और जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है? वहाँ की एज और वहाँ की जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल के हिसाब से, ठीक है? एज बच्चा है, बलूगत है, जवानी है, बुढ़ापा है, वो इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आप उम्र की बुक के अंदर जो है ना वो ग्राफ देखेंगे यूँ करके, यहाँ पे आपको एज नज़र आती है, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना वो कह लें कि आपको परसेंटेज जो है ना वो किस परसेंटेज के ऊपर होती है। अच्छा, जो हमारे पास ये है जी मेरा लेफ्ट हैंड, तो ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड और ये हमारे पास है जी राइट साइड। औरतों को हमेशा हम इज्जत देते हैं तो औरतों को आपने राइट साइड के ऊपर रखना है, ठीक है?
जबकि मर्द जो है ना वो लेफ़्ट, मैं क्योंकि लेफ़्टी हूँ तो मुझे याद करना है, मैं मर्द हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड पे रहूँगा। तो ग्राफ के लेफ़्ट साइड पे हमेशा मर्द रखने हैं आपने, और राइट साइड के ऊपर फ़ीमेल रखनी होती है, ठीक है? इस तरह आपने बता देना होता है। अब यहाँ पे ग्राफ की जो है ना वो शक्लें आपको बताती हैं कि वहाँ पे किस-किस किस्म की है। अगर तो शुरू में जो है ना वो बच्चों की तादाद ज़्यादा तो ग्राफ बड़ा होगा, तो इसका मतलब बच्चे वहाँ ज़्यादा बूढ़े कम है। अगर बूढ़ों की तादाद, तो इस तरह आप बता सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफ की जो है ना शेप, ये अगर आपको बी हाइव, जिस तरह वो कह लें कि मक्खी का छत्ता है ना, तो ये हमारे पास अमूमन जापान का जो ग्राफ होता है ना, ये भी एक एमसीक्यू है। वहाँ पे आपको सिंगापुर के अंदर, जापान के अंदर जो है ना वो आपको दिख जाता है, ठीक है? पाकिस्तान का किस तरह का होता है? पाकिस्तान का हमारे पास ट्रायंगुलर शेप, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं यहाँ पे, ठीक है? तो पाकिस्तान का इस तरह का होता है। बाकी रेक्टेंगल का पूछते थे, रेक्टेंगल इस तरह का होता है, तो वो हमारे पास यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रेक्टेंगल है। बी हाइफ जापान का है। जापानियों की आँखें किस तरह सूजी-सूजी सी अंदर की तरफ, जैसे मक्खियों ने काटा होता है, वहाँ से याद कर लो बी हाइफ, मक्खियों ने काटा हुआ जापान के लोगों को। पाकिस्तान में ट्रायंगुलर है। यूके का जो है ना वो हमारे पास यू इस तरह मार रहा है, तो उसके ऊपर यू के ऊपर यू करके आपने ट्रायंगल बना देनी, तो यूके का ट्रायंगुलर, ये पक्के एमसीक्यू है। अच्छा, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में हमारे पास पूछते हैं, ठीक है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, जब एक कौम ओल्ड बैलेंस से न्यू बैलेंस के अंदर शिफ्ट होती है ना, ठीक है? ओल्ड बैलेंस से हमारे पास वो न्यू बैलेंस के अंदर शिफ्ट होगी, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। और इसके लिए कोई साल नहीं, सदियां लग जाती हैं, और कौम बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है? इम्बैलेंस कब की होगा? जब हमारे पास जो है ना हाई फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी होगी, ठीक है? ये नुकसान है, क्योंकि हमारे पास जब हाई फर्टिलिटी होगी तो वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास अब यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक साइकिल जो है ना वो हर सूरत बनाना आना चाहिए। डेमोग्राफिक साइकिल में हमारे पास क्या स्टेजेज होते हैं? एक हमारे पास होती है 5 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज। जो हमारे पास पाकिस्तान है ना, वो अल्लाह के करम फजल से तीसरी स्टेज के ऊपर है हमारे पास। ये एक हमारे एचओडी ने मुझसे पूछा था, पाकिस्तान कौन से। अच्छा, अब इसको जो है ना वो फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं, डेमोग्राफिक का जो है ना, इसको हम कहते हैं हाई स्टेशनरी, ठीक है? फिर सेकंड को हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है? अर्ली एक्सपेंडिंग। थर्ड को हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग। पाकिस्तानी लोग हमेशा लेट आते हैं ना, लेट कमर होते हैं, तो वहाँ से याद कर लो कि ये हमारे पास लेट एक्सपेंडिंग, दिस इज जस्ट फॉर निमोनिक, सीरियस नहीं लेने का। अच्छा, फोर्थ स्टेज जो होते हैं ना वो हमारे पास होते, ये था हाई स्टेशनरी, ये हमारे पास हो जाएगा जी लो स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है? जबकि फिफ्थ स्टेज हमारे पास क्या होगा? डिक्लाइंड स्टेज होगा, ठीक है? डिक्लाइंड स्टेज। और इसके अंदर एक ही मुल्क होता है जिसे हम स्वीडन कहते हैं ना, स्वीडन वाला फिफ्थ के अंदर होता है, बाकी हमारे पास पाकिस्तान जो है ना वो थर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है? अब क्या होता है हाई स्टेशनरी, मतलब हाई फर्टेलिटी है, मतलब बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और हाई ही मोर्टेलिटी है। तो ओवरऑल अगर किसी मुल्क में 1000 बच्चा पैदा हो रहा है ना एक वक्त में, तो 1000 ही मर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हाई लेवल के ऊपर जाके स्टेशनरी है, पॉपुलेशन में तब्दीली नहीं आ रही, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब 1000 बच्चा पैदा होगा तो उनके अखराजात ज़्यादा हैं, जब वो मरेंगे जब दफनाना भी तो अखराजात है ना, तो ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रूड सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग में क्रूड बर्थ रेट स्लाइटली हायर होता है देन क्रूड डेथ रेट हो गया, ठीक है? जबकि लेट में हमारे पास क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन क्रूड डेथ रेट भी हमारे पास कम आ रहा होता है, ठीक है? बाकी हमारे पास यही है कि वो यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइन में क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट जो है ना वो हमारे पास कम होता है, लेकिन क्रूड डेथ रेट जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कि वहाँ पे अमवात, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम है, लेकिन मर ज़्यादा रहे हैं, तो मतलब वो डिक्लाइन फेस में। और इसके अंदर स्वीडन जो है ना इसकी बड़ी एग्जाम्पल है। तो इसके लिए ना आप अगर गूगल के ऊपर भी देखेंगे ना, तो डेमोग्राफिक आपको यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो किस तरह का मिलेगा, यूँ करके, ठीक है? ऊपर होगा हमारे पास क्रूड बर्थ रेट, बर्थ वाला हमेशा ऊपर रखना है, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है? और क्रूड डेथ रेट जो है ना वो नीचे होगा। हमने कहा शुरू-शुरू में क्या है, हाई स्टेशनरी है, ठीक है? क्रूड बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर अर्ली एक्सपेंडिंग,
पहले वाला ये हमारे पास हाई स्टेशनरी, फिर हमारे पास अर्ली एक्सपेंडिंग, फिर हमारे पास ये थर्ड स्टेज होगा लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो लो स्टेशनरी आ जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि हमारे पास ये जो ऊपर बर्थ रेट है ये कम हो गया है, ठीक है, और हमारे पास जो डेथ रेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जो हमारे पास फिफ्थ स्टेज जो है ना वो इस तरह करके एक ग्राफ आपको मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन मोमेंटम के बारे में एक आता है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, पी इज इक्वल टू एम वी। अगर आप अपने फिजिक्स किया जाए, मास और वेलोसिटी, जब आप किसी चीज़ को मोशन में रखते हैं ना तो ठीक है, उसको रोकते हैं तो वो कुछ ना कुछ आगे ट्रैवल करती रहती है, तो इसे हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक। इसी तरह हम अगर किसी भी इलाके की पॉपुलेशन को वहाँ पे स्टॉप करें तो लेकिन वो उस वक्त स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जवान होकर शादियाँ तो करेंगे, तो एक वक्त लगता है। जिस तरह हम गाड़ी को अगर अभी मैं ब्रेक लगाऊं तो वो यहीं पे नहीं जाम होती, वो ऐसे 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 जाके फिर यहाँ पे जाकर रुकती है। सेम इसी तरह अगर मैं पॉपुलेशन को यहाँ पे स्टॉप लगाऊं तो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन एकदम नहीं रुकेगी, वो आहिस्ता 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 थोड़ी थोड़ी बढ़ती 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 फिर जाकर कहीं रुकेगी। इसे हम कहते हैं एक, ठीक है, कि हमारे पास मज़ीद कितना अरसा जो बढ़ती रहती है आबादी, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। ये वाला मैं ग्राफ आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ऊपर हमारे पास बर्थ रेट है, नीचे हमारे पास डेथ रेट है, ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ आप देख लो। हमारा ये इन दो से कंसर्न है, ठीक है। ऊपर वाला ये फर्स्ट है कि सबसे पहले बर्थ है, बर्थ बर्थ बर्थ, फिर एक वक्त आया कि हमारे पास बर्थ और वो डेथ उसके साथ नीचे आ रही है, ठीक है। ये जिगजैग सा ग्राफ है, कुछ बुक्स के अंदर बहुत अच्छा बना होता है। ये देखो, नेचुरल इंक्रीज है, ऊपर हमारे पास क्रूड बर्थ रेट है, नीचे वाला हमारे पास डेथ रेट है। यहाँ पे नेचुरल इनकी एक वक्त आया कि हमारे पास डेथ ऊपर चला गया और बर्थ हमारे पास नीचे आ गया। तो ये हमारे पास जो ट्रांजिशन है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बाकी और बाकी एक दो और पिक्चर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कि मैं अपनी बात आप तक कन्वे कर सकूँ। अब ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ मुझे बंदा इन चीज़ की आपको समझ आ गई। बाकी जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेल है, राइट के ऊपर फीमेल है। तो ये वही देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये पाकिस्तान का ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अगर बिल्कुल ये दोनों साइडें बराबर होती है, ये हमारे पास ट्राई एंगुलर है, सॉरी। अगर बिल्कुल रेक्टेंगल होता है चारों खाने की तरह तो वो हमारे पास यूके का था, ठीक है। वो बाकी आपको ये बी हाइव नज़र आ रहा है जो कि जापान का, अगर आप ये देख रहे हो, जिस तरह मक्खियों का छत्ता नहीं होता, दरमियान से मोटा साइडों से पतला, तो इसी तरह का आपका अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ दिखाने थे, तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली के जो मैंने आपको बताया था ग्राफ वो ये वाला था, क्रूड बर्थ रेट डेथ रेट, ये वाला बना देना, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यूँ आके नीचे अब यहाँ पे ये लग जाती हैं यहाँ पे, बाकी आपको क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट आप इसको बना देंगे, ठीक है। बाकी फिफ्थ के अंदर हमारे पास जर्मनी आ जाता है, ठीक है। स्वीडन सॉरी फोर्थ के अंदर आता है, ठीक है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, स्वीडन 4 में है, फिफ्थ में जर्मनी है, थर्ड में पाकिस्तान है, सेकंड में हमारे पास साउथ एशिया और साउथ अफ्रीका है, और हमारे पास जो है ना ये हमारे पास हाई स्टेशनरी और बहुत सारे का सारा। बाकी मोमेंटम में पी इज इक्वल टू एम मैंने बता दिया, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आज। बाकी इंडिकेशन क्या है, वो आपका पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आप अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे, आप खुद भी लिख लेना, ठीक है। जिस तरह आप बिहेवियर साइंस कुछ लोग पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर दे देते हैं, तो आप भी उसी तरह कर लेना, थैंक यू। बाकी अभी बायोस्टैटिक रहता है और कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर वो चैप्टर मैं करने में कामयाब हो गया कल तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिटी का एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए यही है कि आप यार फार्मूलाज़ को जो है ना वो शुरू में जो है ना वो लिख लिया करें। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डेमो देता हूँ, देखो मैंने जो है ना ये इस तरह फार्मूलाज़ को थोड़ा सा कंपाइल करके जो है ना वो शुरू के अंदर जो है ना वो इसको लिख लिया था। अब एग्ज़ाम डेज़ में क्या होता है, ये कम्युनिटी मेडिसिन आपके लिए अज़ाब बन जाती है, बिलीव मी, ठीक है। आपको ये लाइनें पढ़ने की तौफ़ीक ही नहीं मिलती। तो इसको सिंपल पढ़ो, उसके बाद इसको एक दफ़ा नज़र मारो, ये ग्राफ मोटे-मोटे देख लो, इवन कि आपकी ओएसपी भी क्या चली जाएगी। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, PT0 प्रेज़ेंट है, PT1 फ्यूचर पॉपुलेशन, R हमारे पास ग्रोथ रेट है, T इज़ इक्वल टू जो टाइम पीरियड है, और हमारे पास हमारा RT है, ठीक है। तो होपफुली अब भी अगर मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लूँ ना तो अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ ना कुछ मैं इससे लिखने के काबिल हो जाता हूँ, ठीक है। डेमोज़ मीन पीपल एंड ग्राफर्स मीन उसको ड्राइंग करना, ठीक है। तो बस यही ईज़ी सी बातें थे, बाकी दुआओं में याद रखना। मुझे आजकल दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैक्सिमम जितना मुझसे हो सके मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता रहूँ, और प्लीज़ दूसरों को बांटा करें,
नॉलेज को शेयर किया करें। अ, अल्लाह पाक आपके नॉलेज में भी मज़ीद इज़ाफ़ा करता है। जो चीज़ आती है दूसरों को सिखा दिया करें। कुछ ठीठे लोग होते हैं, वो छुपा-छुपा के रखते हैं, यार किधर कब्र में लेके जाना है तुमने नॉलेज, खुदा का खौफ करो, ले जा, बता दिया करो दोस्तों को, हेल्प किया करो, अल्लाह पाक आपकी किसी न किसी मोड़ के ऊपर हेल्प, वैसे तो अल्लाह ही करता है हेल्प, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प आएगी आपको। थैंक यू।